India's GDP is growing, but why don't people feel richer? Let's understand GDP in simplest way with real example. थिंक लाइक दिस, तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए तो तुम क्या बोलोगे? लाइफ सेट है। पर अगर मैं बोलूँ पूरे देश की इनकम भी मेजर होती है और उसका नेम है जीडीपी। एंड द ट्विस्ट इज, जीडीपी बढ़ने के बाद भी तुम गरीब फील कर सकते हो। आज 5 मिनट्स में समझते हैं जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है और क्यों कभी जीडीपी बढ़ने के बाद भी तुम गरीब फील करते हो। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक साल में कंट्री के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी टोटल वैल्यू इज जीडीपी। कीवर्ड्स याद रखो, ग्रॉस मींस टोटल, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, प्रोडक्ट गुड्स प्लस सर्विसेज। एग्जाम्पल, कार बनी है, पिज्ज़ा ऑर्डर करा है, कैब राइड, सब जीडीपी में ऐड होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं तो तुमने 200 का बर्गर जोमेटो से ऑर्डर किया, जीडीपी में ऐड होगा। पर अगर मम्मी ने घर पर बर्गर बनाया तो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जीडीपी सिर्फ मार्केट ट्रांजैक्शन काउंट करता है। जीडीपी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कंजप्शन, लोग क्या खरीद रहे हैं, फूड, क्लॉथ्स, नेटफ्लिक्स। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट, बिजनेस क्या इन्वेस्ट कर रहा है, मशीन, फैक्ट्री और इंफ्रा। स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं होता। थर्ड वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार का खर्चा, रोड में, डिफेंस में, स्कीम्स में। फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो जीडीपी बढ़ेगा, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो जीडीपी कम होगा। इसे बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है? जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है। फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है CIG x-m। आप इसको सिंपली CBI होता है तो उसको CGI प्लस x-m। C इज फॉर कंजप्शन, I इज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग G, एंड देन x-m इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये टोटल स्पेंडिंग दिखता है। लॉजिक, जितना पैसा खर्चा हुआ उतना प्रोडक्शन हुआ, इसलिए डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी है। सेकेंड वन इज प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन वैल्यू एडेड। इस मेथड में हम डायरेक्टली देखते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ हर स्टेज पर। वैल्यू एडेड क्या होता है? फाइनल प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। एग्जाम्पल, फार्मर ने वीट बेचा 20 रुपीज़ का, फैक्ट्री ने ब्रेड बनाया 40 रुपीज़ का, शॉप ने बेचा 60 रुपीज़ का। तो टोटल जीडीपी इज 20 प्लस 20 प्लस 20, दैट इज 60। इट्स नॉट 20 प्लस 40 प्लस 60। क्यों? बिकॉज डबल काउंटिंग अवॉइड करना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। थर्ड वन इज इनकम मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल्स टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ हम देखते हैं प्रोडक्शन से इनकम किस किस को मिली। कंपोनेंट, वेजेस से लेबर को, रेंट से लैंड ओनर को, इंटरेस्ट कैपिटल देने वाले को, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को। सिंपल लॉजिक, जो प्रोडक्शन हुआ है उसका पैसा किसी न किसी को तो मिला ही होगा, इसलिए इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ इकोनॉमी। अब याद रखो, स्पेंडिंग इक्वल्स टू प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम, इसलिए तीनों मेथड से जीडीपी सेम आता है। अब एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन, इंडिया में मेनली यूज कौन सा मेथड होता है? वो होता है प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। क्यों? इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा है, स्पेंडिंग का डेटा इनकम्प्लीट होता है, बट इंडिया मिक्स्ड अप्रोच भी यूज़ करता है। नाउ नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। अब ट्विस्ट ये, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर होता है कैलकुलेट, रियल जीडीपी इन्फ्लेशन हटा के। इसलिए इकोनॉमिक्स ने रियल जीडीपी को प्रेफर करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन सच को छुपाता है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर होता है इन्फ्लेशन का मेजर, होल कंट्री का प्राइस लेवल बताता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से ब्रॉडर है। लिमिटेशंस क्या है जीडीपी की? जीडीपी परफेक्ट नहीं है, इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है, रिच और रिचर हो रहे हैं, इन्वायरमेंट डैमेज काउंट नहीं होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज और जीडीपी भी इंक्रीज, नॉन पेड वर्कर का इग्नोरेंस, घर का काम ज़ीरो, हैप्पीनेस मेजर नहीं करता। इसलिए कंसेप्ट आए हैं ग्रीन जीडीपी और एचडीआई बाय यूएनडीपी। जीडीपी वर्सेस जीएनपी का कंफ्यूजन क्लियर करो। जीडीपी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन, जीएनपी इंडिया का प्रोडक्शन, इंडिया प्लस अब्रॉड। एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी यूएस में कमा रही है, जीडीपी में नहीं ऐड होगा, जीएनपी में ऐड होगा।
फाइनल रिकैप कर लेते हैं। जीडीपी इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड है जिसके 3 मेथड्स हैं, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एंड इनकम। इंडिया प्रोडक्शन मेथड को फॉलो करता है बट जीडीपी परफेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़ में सुनो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इज 7%, तो समझ जाना देश ग्रो कर रहा है बट सब लोग इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो जीडीपी समझ लो, वरना इकोनॉमी तुम्हें समझ जाएगी। आई होप आपको जीडीपी का कंसेप्ट समझ में आया हो, और ऐसे और कंसेप्ट्स के लिए हमें फॉलो करें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।